नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी हवेली की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है धीरज की। धीरज 4 साल से कंपनी में जॉब कर रहा है। 4th क्लास की उसका ग्रेड है और ज़्यादा उसने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इंटर करने के बाद उसे इस कंपनी में ये जॉब मिल गई थी। सिक्योरिटी गार्ड थी। तो कंपनी तो बहुत बड़ी थी, इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड तो था, लेकिन उसकी जान पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से थी, जिस वजह से वो एक उम्मीद लगा कर बैठा था कि एक न एक दिन उसके भी दिन बहुरेंगे और वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाएगा। बस दिन कट रहे थे और उसके पहले तो कुछ दोस्त थे, लेकिन अभी कुछ सालों से उसके कुछ खास दोस्त नहीं थे। वो अपनी फैमिली सिंपल तरीके से जी रहा था। उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। माँ और बाबूजी गांव में रहते थे और ये लोग शहर में रहते थे। सब कुछ ठीक जा रहा था। शहर में तो धीरज लगभग 10 सालों से रह रहा था, लेकिन अभी 4 सालों से, मतलब ये मान सकते हैं कि 8 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, तब से ये पत्नी के साथ है। तो सब कुछ ओके था। रोज़ की तरह ये अपनी कंपनी जाता था अपने काम पर और शाम को लगभग 7-8 बजे वापस आ जाता था। सब कुछ परफेक्ट था। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इनके साथ ऐसा क्या हो सकता है। धीरज एक दिन अपने काम से वापस आ रहा था। उसके पास बाइक थी और वो जब काम से निकला ही था तभी बादल बहुत ज़्यादा घने हो रहे थे, काले हो रहे थे और उसने सोचा कि अब तो बारिश हो ही जाएगी। तो रेनकोट भी नहीं है, छाता भी नहीं है कि कहीं खड़े हो जाएं। अब क्या करें, आधे रास्ते तक पहुंच गया था। उसने सोचा हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, तब तक घर शायद पहुंच जाऊंगा, क्योंकि घर लगभग 6-7 किलोमीटर दूर था। अब ये आधे रास्ते पर पहुंचा, बारिश थोड़ी सी तेज़ हुई तो इसने सोचा कि रास्ते से एक शॉर्टकट भी जाता है जो कि मेन रोड से थोड़ा हट करके अंदर गली से होते हुए जाता है। उसने सोचा क्यों ना शॉर्टकट ले लेता हूँ ताकि जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। जैसे ही शॉर्टकट में मुड़ा ही था कि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो वो अपनी गाड़ी एक किनारे लगा देता है और भागते हुए एक जगह पर जाकर रुक जाता है। वहाँ बारिश से बचने के लिए ऊपर छत तो थी, लेकिन जब उसने ध्यान दिया कि ये एक भूतिया हवेली है, उसके गांव के लोग और उसके कस्बे के लोग, दूर दूर तक लोग यही मानते थे कि ये हवेली भूतिया है, जबकि इसका गांव वहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर था। लेकिन उसके गांव के लोगों का कहना था कि वो हवेली बहुत ज़्यादा भूतिया है। अब धीरज वहाँ खड़ा तो था, लेकिन डर की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और बारिश तो इतनी ज़ोरों की हो रही थी कि वो बाहर जा भी नहीं सकता था। उधर कच्चा रास्ता था। उसने सोचा कि अगर ज़्यादा देर रुकूंगा तो गाड़ी भी फंस सकती है। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, बारिश जैसे ही रुकेगी तो मेन रोड से ही जाऊंगा वापस, अब ये रास्ता नहीं लूँगा। तो ये वहाँ खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद अंदर से एक आवाज़ आती है, धीरज। धीरज पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर यहाँ पर मुझे कौन जानता है। ये पीछे मुड़कर देखता है तो एक परछाई सी इसे दिखाई पड़ती है। तो ये बोलता है, हाँ कौन है भाई, मुझे जानते हो क्या? मतलब तुम भी बारिश की वजह से यहाँ छुप कर बैठे हो? हाँ यार, बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। ये अपने में ही ऐसे बातें करने लगता है। उधर से दोबारा कोई आवाज़ नहीं आती है, पर परछाई दिख रही थी। धीरज धीरे से अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, हवेली का गेट बंद हो जाता है। अब धीरज घबरा गया था, क्योंकि हवेली के अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था और धीरज ने अपना बैग हवेली के गेट के बाहर ही रख दिया था। जब वो बारिश में भीग गया था तो उसने गेट के पास ही बैग रख दिया था और उसके हाथ में ना तो मोबाइल था, ना ही कोई और सामान था। अब ये गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। काफ़ी देर परेशान हो जाता है, थक कर रोने लगता है, वहीं बैठ जाता है। बारिश भी अभी बहुत ज़ोरों की हो रही थी। तभी उसे ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ता है। अब ये सोचता है कि ये कौन है, आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है।
तो ये धीरे धीरे उसके पीछे जाता है और पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एक औरत की आवाज़ आती है, अरे आप बड़ी जल्दी आ गए। तो वो आदमी उस औरत से बात कर रहा था, एक परछाई ही दिख रही थी, क्लियर कुछ नहीं था। धीरज धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। उसने कहा आप लोग कौन हो और यहाँ इतने अंधेरे में भूतिया हवेली में कैसे रहते हो। तो वो दोनों कुछ बोलते रहे हैं और चल देते हैं। धीरज उनके पीछे पीछे जाता है, आखिर तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। धीरज उसके पीछे पीछे एक कमरे के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि वो दोनों उसी कमरे में गए थे। जैसे ही ये कमरे के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है। अब ये बहुत परेशान होता है कि वो दोनों तो कमरे के अंदर ही आए थे। वो वहाँ से तुरंत बाहर निकलने वाला था, क्योंकि समझ गया था कि नीचे तो गेट बंद हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमरे में कैद हो जाऊँ। जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है वो दोनों अब लंबे गलियारे से होते हुए दूसरे कमरे में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंदर है। तो ये उसके पीछे पीछे चल देता है, पता नहीं क्यों। अब ये वहाँ जा रहा था, वो दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी वो एक बड़ा सा कमरा आता है। उस कमरे में जब ये अंदर जाता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। ऊपर 2 बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे और उन पंखों से कोई लटक रहा था। ये देख करके धीरज एकदम से चीख देता है, क्योंकि ये वही परछाइयाँ थी जो अभी उसने देखा। एक औरत और एक आदमी था, पता नहीं कौन था, लेकिन ये बात धीरज समझ नहीं पाता है। अब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर एकदम से खींचा। धीरज बहुत ज़्यादा डर जाता है, चिल्लाने लगता है, रो रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम लोग कौन हो। तभी एक आवाज़ आती है, धीरज तुम भूल गए, तुम अपने दोस्त को भूल गए, ऐसे कैसे भूल गए तुम। तभी वो लड़की भी बोलती है, धीरज तुमने जो भी किया था वो ठीक नहीं किया था और तुम्हें इसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है उसी जगह पर दोबारा आकर। धीरज को अपनी पुरानी बात अब कुछ याद आने लगती है। सालों पहले, यानी कि 10 साल पहले जब वो शहर में आया था, तो एक जगह पर वो कमरा लेकर रहता था। वहाँ पर बगल वाले रूम में सुनैना और आदित्य, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, रहते थे। इन दोनों से धीरज की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और उन दोनों के प्यार को देख करके धीरज भी सोचता था काश मेरी भी अच्छी ऐसी ही पत्नी हो और हम दोनों सही से रहेंगे। एक दिन धीरज ने आदित्य से कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। आदित्य ने कहा हाँ क्यों नहीं, हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है तो मैं तुम्हें पैसे क्यों नहीं दूंगा। लगभग 50,000 रुपये वो आदित्य से ले लेता है, लेकिन पैसे देने के नाम पर वो नानुकुर करने लगता है। उधर सुनैना प्रेग्नेंट थी और उसे पैसे की अब ज़रूरत हुई आदित्य को, तो उसने धीरज से पैसे मांगे, लेकिन धीरज पैसे देने को राज़ी नहीं था। एक दिन धीरज उसी भूतिया हवेली में पहुंचता है। वहां से आदित्य को फ़ोन करता है और कहता है कि पैसे तुम्हारे तैयार हैं, तुम यहाँ आकर पैसे ले लो। आदित्य को भी पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो वो वहाँ पर जाता है पैसे लेने के लिए। और जैसे ही उस हवेली के अंदर वो जाता है तो आदित्य उसको उसी हॉल में ले जाता है और उसको बुरी तरह से मारता है और मारने के बाद उसी पंखे से लटका देता है। जब लटका रहा था तभी उसकी पत्नी वहाँ पहुँचती है और वो किसी को बता न दे, अपने डर को छुपाने के लिए आदित्य सुनैना की भी मौत उसकी भी वहीं पर हो जाती है। उसी तरह पंखे में टांग करके उसको भी मार देता है। अब वो दोनों तो मर गए थे। धीरज वहाँ से तुरंत भागता है और छुपते छुपाते दूसरी जगह पर चला जाता है। लोग सुसाइड समझकर भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा, तो दोनों ने यहाँ आकर सुसाइड कर लिया। अब ये धीरज तो दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा था और ये भूल चुका था कि उसने जो भी किया बहुत गलत था। उसने शादी कर ली, बच्चे हो गए और ज़िंदगी आगे चल पड़ी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था एक दिन घूम फिर कर इसे वहीं जाना होगा। आज धीरज की आंखों के सामने उसकी मौत दिख रही थी। वो दोनों ठीक सामने ही खड़े थे और हंसे जा रहे थे। धीरज धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है और उसके बाद उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। ये बात बहुत ही डरावनी भी है। उसी के बाद से कहते हैं उस हवेली के आसपास उन तीनों की आत्माएं लोगों को दिखती है। लोग आज भी उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते हैं।
तो आप लोगों को धीरज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।